जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। जो भी हमारे दोस्त बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनका आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो आज की क्लास होने वाली है वो सामान्य अभियोगिता की क्लास होगी, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड की क्लास होगी। और इस क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बताया था कि कोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है। साथ ही साथ मैंने आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो आपके 26 अक्षर होते हैं उनके बारे में बताया था कि कौन सा लेटर किस पोजीशन पर होता है, मतलब उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है। कहने का मतलब ये है कि कौन सा अक्षर किस नंबर पर लिखा जाता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। कुछ ट्रिक भी बताया था। अगर आपने पिछला क्लास देखा है तो आपको पता होगा कि कौन सा ट्रिक मैंने बताया था, किसकी हेल्प से आप ये पता कर पाएंगे कि कौन सा अक्षर किस पोजीशन पर लिखा गया है, किस नंबर पर लिखा गया है। तो अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, आप वहाँ पर वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आप क्लास से जुड़ गए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी क्लास से जुड़ जाएं, उनका भी फ़ायदा हो पाए। चलिए बात करेंगे आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट के बारे में। मैंने आप जैसा कि बताया था कि अगर आपके सामने इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात की जाए, यानी 26 लेटर होते हैं, तो कौन सा लेटर किस पोजीशन पर है ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस लेटर का उल्टा कौन सा लेटर होता है, मतलब दो अपोजिट लेटर्स की अगर बात की जाए तो वो भी आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको दो ट्रिक बताया था। पहला मैंने आपको बताया था CFI लॉरुक्स बताया था। सी जो है वो तीसरे पोजीशन पर होता है, एफ जो है वो छठे पोजीशन पर होता है, आई जो है वो 9वें पोजीशन पर होता है, एल आपका 12वें पोजीशन पर होता है, ओ आपका 15वें पोजीशन पर होता है, आर आपका 18वें पोजीशन पर होता है, यू आपका 21वें पोजीशन पर होता है और एक्स आपका 24वें पोजीशन पर होता है। एक ट्रिक तो मैंने आपको ये बताया था। अगर ये ट्रिक आपको याद है, CFI लॉरुक्स, अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आप बहुत ही आराम से अंग्रेजी वर्णमाला के 26 लेटर की पोजीशन को पहचान सकते हैं, ये बता सकते हैं कि कौन सा लेटर किस पोजीशन पर लिखा गया है। दूसरा मैंने आपको एक छोटा सा बताया था EJOTY, एजोटी। ई जो है ये 5वें पोजीशन पर होता है, जे आपका 10वें पर होता है, ओ आपका 15वें पर होता है, टी आपका 20वें पर होता है और वाई आपका 25वें पर होता है। ये भी मैंने आपको बताया था। अगर ये नहीं याद हो पाता है तो ये याद कर लीजिए, यहाँ से भी आपको चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपोजिट लेटर्स की बात करेंगे तो किन्हीं भी दो लेटर्स के अगर प्लेस वैल्यू का जोड़ 27 आता है तो दोनों लेटर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब ये है कि अगर दो अक्षरों की बात करें, जैसे हम पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, जैसे ए की बात करें तो ए पहले स्थान पर है और जेड जो आपका है ये 26वें स्थान पर है। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको 27 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ए और जेड एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। जैसे बी की बात करें तो बी दूसरे नंबर पर है और वाई आपका जो है वो 25वें नंबर पर है। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 27। इसका मतलब ये है कि बी वाई का उल्टा है और वाई क्या है, बी का उल्टा है। अगर आपके सामने कह दे कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर आर दिया गया है और बताइए कि इस आर का उल्टा कौन सा होगा, आर का उल्टा कौन सा होगा, तो सीधी सी बात है आपको ये पता होना चाहिए कि आर किस पोजीशन पर लिखा गया है ना, आर किस पोजीशन पर लिखा गया है। तो अगर आपको ट्रिक याद है तो आप फट से बता दोगे कि आर का पोजीशन 18वां होगा, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में जो 18वां लेटर होगा वो कौन सा होगा, आर होगा। अब आप कुछ मत कीजिए, आप क्या करिए 27 में से 18 को घटा लीजिए। 27 में से 18 को घटाएंगे तो 17 में से 8 निकल गया, कितना आएगा, 9 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब ये है कि आर का उल्टा वह लेटर होगा जो 9वें नंबर पर लिखा गया है। तो 9वें नंबर पर कौन लिखा गया है, 9वें नंबर पर आपका आई लिखा गया है। इसका मतलब यह है कि आर का जो उल्टा होगा वो कौन होगा, आई होगा। कैसे पता किया, जिस लेटर की बात की जाए पहले आप ये पता करो कि वो किस पोजीशन पर लिखा गया है। तो आर की बात की गई तो आर 18वें नंबर पर था। हमने क्या किया, हमने 27 में से 18 को घटा लिया। जब हमने 27 में से 18 को घटाया तो हमें कितना मिला, 9 मिला। इसका मतलब ये है कि आर का उल्टा वह लेटर होगा जो 9वें नंबर पर लिखा गया होगा, ठीक है। तो 9वें नंबर पर आई होता है, इसलिए आर का उल्टा कौन हो गया, आई हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपको दे दिया गया एक्स, ठीक है ना, और कहा जाए कि एक्स का उल्टा कौन होगा।
तो पहले आप ये पता करो कि x किस नंबर पर लिखा होता है। तो x का पोजीशन है 24, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में x 24वें स्थान पर लिखा गया है। तो बस 27 में से 24 को घटा लीजिए। जब आप 27 में से 24 को घटाओगे तो 3 आएगा। इसका मतलब यह है कि x का उल्टा वह लेटर होगा जो तीसरे नंबर पर लिखा जाए। और तीसरे नंबर पर कौन होता है? c होता है। तीसरे नंबर पर कौन होता है? c होता है। इसका मतलब कि x का उल्टा c है और c का उल्टा कौन है? x है। तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपको ये दोनों ट्रिक याद है, दोनों में से कोई एक याद है, मैं आपको ये बोलूँगा कि आप ये याद करो, क्योंकि अगर आप ये याद करते हो ना तो सबके सब लेटर आपको याद हो जाते हैं। इसमें केवल 5 की बात की गई है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं 8 लेटर हैं इसमें, ठीक है। तो अगर आप इनको याद कर लेते हो तो बहुत ही आसानी से आपको अंग्रेजी वर्णमाला पूरी तरीके से याद हो जाती है। और अगर कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हो, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आप करने जा रहे हो, तो जो लेटर्स होते हैं उनका पोजीशन आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये वाला ट्रिक तो बिल्कुल याद कर लो, CFI लॉरुक्स, ठीक है ना। अब ये तो मैंने आपको तरीका बताया कि आपको कुछ भी नहीं याद है, आपसे सिर्फ ये कह दे कि इस लेटर का उल्टा क्या होगा, तो आप 27 में से उसको घटा लो, जो भी नंबर आता है उसी नंबर का लेटर जो होगा उसका उल्टा होगा। इसके अलावा एक ट्रिक भी होता है, जैसे यहाँ पर मैंने लेटर्स को याद करने का एक ट्रिक बताया, वैसे एक ट्रिक भी होता है जिसकी हेल्प से आप बिल्कुल हर लेटर का अपोजिट याद कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है शुरू में 1-2 बार आपको ऑड लगे, थोड़ा अजीब लगे, लेकिन जब आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। और जब याद हो जाएगा तो आपके लिए चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं अब आपको वो ट्रिक बताने चल रहा हूँ जिससे आप अपोजिट लेटर्स के बारे में बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। अपोजिट लेटर्स को आप बहुत ही आसानी से याद रखोगे, और अगर याद हो गया आपको तो क्वेश्चन बहुत ही आराम से आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो अपोजिट लेटर्स के बारे में हम लोग बात करने चल रहे हैं, ठीक है। देखिए एक ट्रिक मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, और हो सकता है, मैं बार बार कहूँगा कि हो सकता है शुरू में आपको थोड़ा सा अजीब लगे, थोड़ा सा ऑड लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उफ, बाई, लब, शर्ट, गेज, पीके, मैंने, JQ, CX, DW। तो इसको आप बहुत ही आराम से याद कर सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, है ना। उफ, बाई, लब, शर्ट, गेज, पीके, मैंने, JQ, CX, W, ठीक है। ये बहुत ही आराम से याद हो जाएगा। अब समझिए कि अगर आपने इस चीज़ को याद कर लिया तो लेटर्स आप कैसे याद करोगे, लेटर्स आपको कैसे याद होंगे। उफ का मतलब है यहाँ पर ऊ का मतलब यू हो जाएगा, फा का मतलब यफ हो जाएगा। तो यहाँ पर यू जो है वो एफ का उल्टा होता है, और यफ जो है वो यू का उल्टा होता है। तो यहाँ पर आपको 2 लेटर तैयार हो गए आपके। यू यफ का उल्टा होता है, यफ यू का उल्टा होता है, ठीक। बाई का मतलब यहाँ पर आ जाओ, बी, बा का मतलब बी है, ई का मतलब यहाँ पर वाई है, ठीक है। तो बी का उल्टा वाई होता है, वाई का उल्टा बी होता है, ठीक है। 2 लेटर और तैयार हो गए। लब, लब की स्पेलिंग आप जानते हैं, LOVE होता है, LOVE होता है। तो यल का उल्टा ओ हो जाता है और ओ का उल्टा यल होता है, ठीक है। ऐसे ही वी का उल्टा ई होता है और ई का उल्टा वी होता है, ठीक। तो यहाँ पर 4 लेटर आपके और तैयार हो गए, ठीक। यू का उल्टा एफ, एफ का उल्टा यू, बी का उल्टा वाई, वाई का उल्टा बी, यल का उल्टा ओ का उल्टा एल, वी का उल्टा ई का उल्टा वी, ठीक है। शर्ट में आ जाइए। शर्ट में, शर्ट की स्पेलिंग क्या होगी? SHIRT, ये होती है, ये तो होती है। तो जब आप इसमें देखोगे तो एस का उल्टा एच हो जाएगा, एच का उल्टा एस हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आई का उल्टा आर हो जाएगा, आर का उल्टा जो होगा वो आई होगा, ठीक है। फिर आपका ये टी बच रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं, टी बच रहा है, बचने दो। आगे गेज लिखा है, गेज में GAZ लिखोगे, GAZ लिखोगे, और इसको थोड़ा सा मैं गैपिंग करके लिखता हूँ, GAZ, ठीक है। तो टी का उल्टा जी हो जाएगा, जी का उल्टा टी हो जाएगा, और ए का उल्टा जेड होगा, जेड का उल्टा ए होगा, ठीक है। ये हो गया। पीके, पीके का मतलब है यहाँ पर पी और के,
पी का उल्टा के हो गया, के का उल्टा पी हो गया। ठीक है, यहाँ आ जाओ। मैंने मतलब यम और यन, यम का उल्टा यन होगा, एन का उल्टा यम होगा। जे क्यू, जे हो गया और दूसरा हो जाएगा क्यू। ठीक है, सी एक्स, ये तो बहुत आसान है, और डी डब्ल्यू। अब थोड़ा काउंटिंग कर लेते हैं। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24 और 2 26, 26 के 26 लेटर आपके तैयार हो गए हैं। ठीक, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, उफ बाई लब शर्ट गेज पी के मैंने जे क्यू सी एक्स डी डब्ल्यू। उफ का मतलब यू एफ, बाई का मतलब बी वाई, लब का मतलब एल ओ वी ई होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग अलग करके लिखूंगा, यल हो गया, ओ हो गया, वी हो गया, ई हो गया। ठीक है, तो 2 2 का पेयर बना के चलना है। एल का उल्टा ओ हो गया, ओ का उल्टा एल हो गया, वी का उल्टा ई हो जाएगा, ई का उल्टा वी हो जाएगा। यहाँ पर शर्ट होता है एस एच आई आर टी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यस हो गया, एच हो गया, आई हो गया, आर हो गया। ठीक, तो यस का उल्टा एच हो जाएगा, एच का उल्टा एस हो जाएगा, आई का उल्टा आर हो गया और आर का उल्टा आई हो गया। अभी जो टी बच रहा है, इस टी को आगे मिलाएंगे गेज में, गेज में लिखेंगे जी ए जेड, है ना। तो टी जो है वो जी के साथ आ जाएगा और ए जो है जेड के साथ चला जाएगा। तो टी का उल्टा जी हो गया, जी का उल्टा टी हो गया, ए का उल्टा जेड हो गया, जेड का उल्टा ए हो गया। बाकी पी के मतलब पी के, मैंने मतलब यम एन, जे क्यू मतलब जे क्यू, सी एक्स का मतलब सी एक्स, डी डब्ल्यू का मतलब डी डब्ल्यू। तो कुल मिला के आपको सिर्फ 3 चीज़ों में विशेष ध्यान देना है। उप में 2 शब्द हैं, यहाँ भी 2 लेटर, यहाँ भी 2 शब्द 2 लेटर। लब में 4 लेटर आएंगे, शर्ट में 5 आएंगे, इसका एक मिला के गेज में, मतलब कुल मिला के लब गेज तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी तो हर लेटर, हर शब्द में 2 2 लेटर हैं, तो ये आराम से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये ट्रिक याद हो जाता है तो आप बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। एक बार फिर से कह दूं, उफ बाई लब शर्ट गेज पी के मैंने जे क्यू सी एक्स डी डब्ल्यू। आप बहुत ही आराम से बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो आप कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट वाला चैप्टर पढ़ रहे हो ना, इसमें कुछ 14 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के? 14 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। आप गारंटी के साथ अगर आप जुड़े हैं तो इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग क्या किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गया तो आप बहुत ही आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। बहुत ही कम समय में आप उसका आंसर दोगे। बस आप बने रहिए, निरंतर आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कोडिंग डिकोडिंग में कुल कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे? 14 टाइप्स, है ना। 14 प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपको टाइप 1 कराने वाला हूं। जो भी कॉन्सेप्ट था मैं आपको सिखा चुका हूं, ठीक है। जो भी ट्रिक था वो मैं आपको बता चुका हूं। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करते करते हम लोग सीखते हुए चलेंगे कि और कुछ नई चीज़ें जो हमारे सामने आती हैं उनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, उनका सामना कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सीखेंगे, ठीक है। तो चलो आज हम लोग बात करेंगे टाइप 1 की। किसकी बात करेंगे भाई? टाइप 1 की बात करेंगे। और टाइप 1 में मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखूँगा, ठीक है। टाइप 1 में बेसिकली होता क्या है कि एक ही पैटर्न बहुत ही आराम से चलेगा, है ना। एक ही पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये टाइप 1 में रखूंगा। टाइप 2 में थोड़ा सा और टिपिकल आएगा, फिर टाइप 3 में थोड़ा और टिपिकल आएगा। तो ऐसे 14 टाइप बनेंगे, ठीक है। तो टाइप 1 की बात करता हूं। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि यदि शुभम, जरूरी नहीं कि हर वर्ड को आप पढ़ ही पाओ। यदि शुभम को TVCIBN लिखा जाता है तो सत्यम SATYAM को क्या लिखेंगे? ये आपका प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है TBVZ
वी एन। ऑप्शन बी है टी बी यू बी जेड एन। सी है टी बी यू जेड बी एन, सॉरी एन नहीं है एम है। और ऑप्शन डी है आपका टी बी यू जेड बी एन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, कह रहा है आपसे कि एक वर्ड दिया गया है शुभम, कह रहा है कि अगर शुभम को ये लिखा जाए तो आप बताइए कि सत्यम को आप क्या लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। शुभम को लिख लेते हैं SUBHAM। ठीक है, इस शुभम को क्या लिखा जा रहा है? शुभम को लिखा जा रहा है TVCIBN, ये लिखा जा रहा है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर एक संबंध, जैसे इस चैप्टर का नाम ये है भाषा सांकेतिक परीक्षण, मतलब आपको वो संकेत पता करना, वो इशारा पता करना है जो इन दोनों शब्दों में क्या है, कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे को जो चीज़ जोड़ रही है उसका, उस जोड़ को आप पता करोगे। ठीक है, क्या कनेक्शन है इन दोनों वर्ड में, वो अगर कनेक्शन हमें मिल जाए, वो रिलेशन अगर हमें मिल जाए तो हम बहुत ही आराम से सत्यम को बता पाएंगे कि सत्यम को हम क्या लिखेंगे। ठीक है, देखो यस है, यस जो है वो पहले पोजीशन पर लिखा गया है, एस जो है यहाँ पहले पोजीशन पर है और टी भी यहाँ पर क्या है, पहले पोजीशन पर है। तो हमें ये पता करना होगा कि यस और टी में क्या रिलेशन है। उसके बाद हम पता करेंगे कि यू और वी में क्या रिलेशन है। ठीक है ना, उसके बाद हम पता करेंगे कि बी और सी में क्या रिलेशन है। ऐसे हमको एच और आई में रिलेशन पता करना पड़ेगा, एच और आई में रिलेशन पता करेंगे। उसके बाद हम ए और बी में रिलेशन पता करेंगे। उसके बाद हम एम और एन में रिलेशन पता करेंगे। अगर हमें हर लेटर में रिलेशन पता चल गया तो हम बहुत ही आराम से लिख पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये पहला लेटर पहले के साथ कैसे कनेक्ट है, दूसरा दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट है, तीसरा तीसरे के साथ कैसे कनेक्ट है, चौथा चौथे के साथ कैसे कनेक्ट है, पांचवा पांचवें के साथ और छठा छठवें के साथ कैसे कनेक्ट है, ये हमें पता करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करने जा रहे हैं तो हर लेटर का पोजीशन आपको पता होना चाहिए, मतलब कौन सा लेटर किस पोजीशन पर लिखा गया वो आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको जो ट्रिक बताया वो ट्रिक आप एक किनारे ऐसे लिख लीजिए, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही आराम से याद हो जाएगा। CFI लॉरुक्स, सी का पोजीशन तीसरा है, एफ का छठा है, आई का 9वां है, एल का 12वां है, ओ का 15वां है, आर का 18वां है, यू का 21वां है, एक्स का 24वां है। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए यस है, यस किस पोजीशन पर है, यस किस पोजीशन पर है, तो भैया एस किसके बाद आएगा, आर के बाद आएगा ना, RST आर के बाद आएगा। तो आर का 18वां तो यस का कितना होगा, 19वां, यानी इसका पोजीशन कौन सा है, 19वां, यानी ये अंग्रेजी वर्णमाला का 19वां लेटर है। फिर यू की बात आती है, यू आपका कौन सा है, 21 है, तो ये हो गया 21। फिर बी है, बी किस नंबर पर होता है, ये दूसरे नंबर पर होता है। एच की बात आ रही है, एच आई है, आई 9 है, आई के पहले कौन आएगा, एच आएगा, तो एच आपका 8वां है। ए पहला है और यम कौन सा है, यम के बारे में बात करें तो यम NO है ना, तो यम आपका कौन सा होगा, 13वां होगा। क्यों, क्योंकि यम के बाद यन आएगा फिर ओ आता है, तो ओ अगर 15 है तो एन 14 होगा, यम कौन सा होगा, 13 होगा। इधर पता चल गया। अब इधर पता करो, टी की बात करते हैं तो RST, टी किस नंबर पर आएगा भाई, 20वें नंबर पर आएगा। टी किस नंबर पर आएगा, 20वें पर। क्यों, क्योंकि अगर R 18वां है तो R के बाद यस आएगा 19, फिर टी आएगा 20। वी यू अगर 21 पर है तो बी किस नंबर पर होगा, 22 नंबर पर होगा। सी आपका तीसरे नंबर पर होगा, आई 9वें नंबर पर होगा, बी दूसरे नंबर पर होगा और यन आपका 14वें नंबर पर होगा। ये हो गया। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन समझाना बहुत ही ज़रूरी है, समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार अगर आप पकड़ ले गए चीज़ों को, अगर आप आसानी से कैच कर पाते हैं तो बहुत ही आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। देखो भाई ये 19 है तो यहाँ क्या और कौन सा आ रहा है, 20 आ रहा है। 21 है तो कौन आ रहा है, 22 आ रहा है। 2 है तो कौन आ रहा है, 3 आ रहा है। 8 है तो कौन आ रहा है, 9 आ रहा है। 1 है तो कौन आ रहा है, 2 आ रहा है। 13 है तो कौन आ रहा है, 14 आ रहा है। मतलब क्या है कि इसमें जो भी लेटर लिखे गए ना, उस वाले में उस लेटर का अगला लेटर लिखा गया है, मतलब +1 की वृद्धि हो रही है। हर एक लेटर में एक बढ़ा के आगे लिखा जा रहा है। तो अगर मैं सत्यम की बात करूं, सत्यम की SATYAM, यही तो सत्यम। अगर मैं सत्यम को लिखना चाहूं तो आप बहुत ही आराम से बता सकते हो कि यहाँ पर S था तो इसमें एक बढ़ा के T आया, U था तो एक बढ़ा के V आया, B था तो एक बढ़ा के C आया,
एच है तो बढ़ा के आई आया, ए है तो बी आया, एम है तो एन आया। तो अगर एस है तो कौन आएगा, एस के बाद कौन आएगा, टी आएगा। एस के बाद कौन आएगा, टी आएगा। ए के बाद कौन आएगा, ए के बाद बी आएगा। टी के बाद कौन आएगा, यू आएगा। वाई के बाद कौन आएगा, जेड आएगा। ए के बाद कौन आएगा, बी आएगा। एम के बाद कौन आएगा, एन आएगा। लो भाई आपका आंसर आ गया टी बी यू जेड बी एन। टी बी यू जेड बी एन आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात आई समझ में। तो पहले आपको इन दोनों वर्ड में जो लेटर लिखे गए हैं उनके बीच का रिलेशन पता करना पड़ेगा, वो कड़ी ढूंढनी पड़ेगी जिस कड़ी के द्वारा दोनों जुड़े हुए हैं। अगर वो कड़ी हमें पता चल गई ना तो हम बहुत ही आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये तो टाइप 1 है। तो टाइप 1 में तो सिंपल क्वेश्चन ही आपके सामने आएंगे। आप देख पा रहे हैं कि हर एक लेटर में एक जोड़ के आगे बढ़ रहा था, तो हमने इसमें भी एक जोड़ के आगे बढ़ा दिया तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, MAYOR, मेयर पढ़ सकते हो आप। मेयर को ये क्या लिख रहा है, NBZPS लिख रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ सुप्रीम को क्या लिखोगे, SUPREME। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके TVQSFNF। ऑप्शन बी है TVQTFNF। तीसरा है TVQSGFN। चौथा है आपका TVRSFNF। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया था, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। मेयर, MAYOR, मेयर को क्या लिखा जा रहा है, मेयर को लिखा जा रहा है NBZPS। अब आपको ये पता करना है कि इनमें क्या रिलेशन है। तो अब बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। यम है यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन आ रहा है, एन आ रहा है। ए है तो कौन आ रहा है, बी आ रहा है। वाई है तो कौन आ रहा है, जेड आ रहा है। ओ है तो कौन आ रहा है, पी आ रहा है। तो आर है कौन आ रहा है, यस आ रहा है। तो आप बहुत ही आराम से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर यम है तो यम से एक आगे एन आ रहा है, एम एन ए बी वाई जेड ओ पी आर एस। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो लेटर लिखा गया उसका अगला लेटर यहाँ पर लिखा गया है और क्रम से लिखा गया है। पहले नंबर पर यम था तो यहाँ एन आ रहा है, दूसरे पर ए था तो बी आ रहा है, तीसरे पर वाई था जेड आ रहा है, फिर ओ है फिर पी आ रहा है, आर है तो एस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर लिखने की भी जरूरत नहीं, हमको तुरंत पैटर्न समझ में आ गया कि यहाँ पर जो लेटर लिखे गए उसमें अगला लेटर यहाँ पर लिखा गया है। तो अगर मुझे सुप्रीम को लिखना हुआ SUPREME, अगर मुझे सुप्रीम को लिखना हुआ तो यस का अगला लेटर कौन होगा, टी होगा। यू का कौन होगा, वी होगा। पी का कौन होगा, क्यू होगा। आर का कौन होगा, एस होगा। ई का कौन होगा, एफ होगा। एम का कौन होगा, एन होगा। ई का कौन होगा, एफ होगा। हमारा आंसर आ गया TVQSFNF। TVQSFNF हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप कोडिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यम आपका कौन सा लेटर होगा, यम आपका 13वां होगा। ए आपका पहला होगा। वाई आपका 25वां होगा। ओ आपका 15वां होगा। आर आपका 18वां होगा। ठीक, तो ये 13 है तो ये 14 है यहाँ पर, ये दूसरा है, ये 26वां है और ये 16वां है और ये आपका 19वां है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 13वां था तो 14वां आया, पहला था दूसरा आया, 25वां था 26वां आया, 15वां है तो 16वां आया, 18वां है तो 19वां आया। ठीक, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी टाइप 1 चल रहा है तो टाइप 1 में सिंपल वाला ले रहा हूँ जिसमें +1 हो रहा है। मतलब इसमें एक जोड़ोगे तो अगला आएगा, एक जोड़ोगे तो अगला आएगा, एक जोड़ोगे तो अगला आएगा। मतलब यहाँ पर जो लेटर लिखेगा ना उसमें हम लोग +1 वाला सीक्वेंस बना रहे हैं
एक जोड़ने पर अगला लेटर हमें मिल जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरे प्रश्न की बात करता हूं। गोल, GOAL, कह रहा है कि गोल को लिखा जा रहा है HPBM। तो कह रहा है आपसे कि पोस्ट को क्या लिखेंगे, POST को क्या लिखेंगे। ऑप्शन देखिए, पहला है QPTS, दूसरा है QPST, तीसरा है QPTV, चौथा है QPTU। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब इसमें देखो, बार बार यहाँ पर नीचे लिखने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ही आराम से आपको दिख पा रहा होगा। यहाँ पर G है तो G के बाद कौन आया, H आया, एक बढ़ रहा है। O के बाद कौन आ रहा है, P आ रहा है। A के बाद कौन आ रहा है, B आ रहा है। L के बाद कौन आ रहा है, M आ रहा है। तो अभी हमको इस कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। अभी हमको क्वेश्चन में अगर हम बहुत ही आराम से ये पकड़ पाएँ कि जो लेटर यहाँ पर लिखे गए हैं वो अगला लेटर इसमें लिखा गया है, मतलब G का अगला H है, O का अगला P है, A का अगला B है, L का अगला M है, तो बहुत ज़्यादा हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम ये नहीं करेंगे कि G कौन सा लेटर है, वो कौन सा लेटर है, A कौन सा लेटर है, ये हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमको पैटर्न पकड़ना है। अगर हमें पैटर्न पकड़ में आ गया तो अपना आंसर आराम से निकाल लेंगे। क्या करने के लिए जाएंगे, कोडिंग करने। ठीक है, देखो भाई, तो G का अगला H है, O का अगला P है, A का अगला B है, L का अगला M है। तो यहाँ पर सीधा सीधा मतलब ये है कि हर लेटर का अगला लिखा गया है। तो अगर मुझे पोस्ट को लिखना हुआ, पोस्ट को, तो P का अगला कौन होगा, Q होगा। O का अगला कौन होगा, P होगा। S का अगला कौन होगा, T होगा। T का अगला कौन होगा, U होगा। तो हमारा आंसर साफ साफ दिख रहा है, कौन होगा, QPTU। तो देखो भाई कहाँ पर है, यहाँ पर है QPTU। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि हर बार यहाँ पर कोडिंग करें, है ना। G आपका कौन सा लेटर है, O आपका कौन सा है, A कौन सा है। अगर हमें आंसर आराम से निकल पा रहा है, हमसे निकल जा रहा है आंसर, तो हम क्या करने के लिए फालतू काम करने जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है, जो मैंने आपको अभी तक कॉन्सेप्ट बताया है लेटर्स वाला, कि आपको याद रखना होगा कि अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स होते हैं किस पोजीशन पर लिखे गए हैं, आपको याद होना चाहिए। क्योंकि जब आगे, अभी तो टाइप 1 चल रहा है तो सिंपल चल रहा है, जब आगे टाइप 2 टाइप 3 आएगा तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है टीचर को लिख रहा है VGCEJGT, और फिर आपसे पूछ रहा है, तब बताइए चिल्ड्रेन को आप क्या लिखेंगे। चिल्ड्रेन को आप क्या लिखेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। आपके ऑप्शंस हैं EJKOFTGL, ऑप्शन 2 है EJKNFTGP, EIKNFTGP, और नेक्स्ट है आपका EJKMFGTP। ठीक है, चौथे प्रश्न में देखो, कह रहा है टीचर को अगर हम ये लिखेंगे तो हम चिल्ड्रन को क्या लिखेंगे, ये आपको बताना है। तो चलो करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। क्योंकि टाइप 1 चल रहा है तो मैंने आपको बताया कि टाइप 1 में बहुत सारी चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो भाई, VGCEJGT। ठीक है, अभी मैंने कहा कि आपको अगर ज़रूरत पड़े तभी आप कोडिंग का इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ अगर आप आंसर निकाल पा रहे हैं तो निकाल लीजिए।
यहाँ पर टी है, टी के बाद कौन आ रहा है, इसमें टी है तो इसमें पहला लेटर कौन सा है, वी है। इसमें ई है तो कौन सा आ रहा है, जी आ रहा है। ए है तो कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है। सी है तो कौन सा आ रहा है, ई आ रहा है। एच है तो कौन आ रहा है, जे आ रहा है। ई है तो कौन आ रहा है, जी आ रहा है। आर है तो कौन आ रहा है, टी आ रहा है। अब पैटर्न समझो, कौन से पैटर्न पे लिखा गया वो समझो। टी के बाद आता है यू और यू के बाद आता है वी, मतलब यहाँ टी है तो यहाँ वी है, इसका मतलब यू छूट रहा है, एक लेटर को छोड़ के बात हो रही है। ई है, ई के बाद आता है एफ, लेकिन यहाँ पर लिखा कौन गया, जी। एफ को छोड़ दिया गया, जी को लिखा गया। ए है, ए के बाद बी आएगा, लेकिन बी नहीं, सी लिखा है, मतलब ए के बाद बी को छोड़ा गया, सी आ रहा है। सी है, सी के बाद डी आता है, लेकिन डी नहीं है, ई है, मतलब डी के बाद वाला लिखा गया है। एच के बाद आई आता है, लेकिन यहाँ जे लिखा गया है। ई के बाद एफ आता है, लेकिन जी लिखा गया है। आर के बाद यस आता है, लेकिन टी लिखा गया है। मतलब है यह है कि अगले लेटर छोड़कर उसके अगले वाले लेटर को लिया गया है। ठीक है, तो समझो बात को। अगर मुझे चिल्ड्रन को लिखना हुआ, CHILDREN, अगर मुझे चिल्ड्रन को लिखना हुआ तो बहुत ही आराम से लिख सकता हूँ। इस पैटर्न को पहचान गया हूँ कि जिस लेटर की बात की जाएगी उसके अगले लेटर को छोड़कर अगला वाला लेटर हमें लिखना है। तो सी के बाद कौन आता है, डी आता है, लेकिन डी को नहीं लिखेंगे, कोई किसको लिखेंगे, ई को लिखेंगे। समझ में आ रही है बात भाई। टी के बाद यू आता है, लेकिन बी लिखा गया, तो सी के बाद डी आएगा, डी नहीं, उसके आगे वाला ई लिखेंगे। एच के बाद आएगा एच आई, लेकिन आई को नहीं लिखेंगे, आई के बाद वाला लिखेंगे, तो एच आई जे लिखेंगे। फिर आई, आई के बाद कौन आएगा, जे आएगा, लेकिन जे को नहीं लिखेंगे, आई जे के लिखेंगे। यल के बाद यम आएगा, यम को नहीं, एन को लिखना है। डी के बाद ई आएगा, लेकिन एफ को लिखना है, ई के बाद वाला। आर के बाद एस आएगा, एस को नहीं, टी को लिखेंगे, आर के बाद वाला लिखेंगे, टी को। ई के बाद एफ, लेकिन एफ के आगे वाला जी को लिखेंगे। और एन के बाद ओ आएगा, लेकिन ओ को नहीं, पी को लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। बात समझ में आई। कोडिंग करने की क्या ज़रूरत है यार। इसमें टी था, अगला वाला छोड़ के उसके आगे वाला लिया गया, मतलब टी यू बी, ई एफ जी, ए बी सी, मतलब बीच अगला लेटर को छोड़ के उसके आगे वाले की बात हो रही है। तो सी के बाद डी आएगा, डी को नहीं, ई को लिखेंगे। एच के बाद आई आ रहा है, आई को नहीं, जे को लिखेंगे। आई के बाद जे आता है, जे को नहीं, के को लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे आपको पैटर्न पकड़ना है। अगर आप पैटर्न पकड़ लेंगे तो अपना आंसर बहुत ही आराम से निकाल पाओगे। तो जरा देखो आंसर कौन सा सही है। EJKNFTGP, EJKNFTGP आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपके सामने लिख दिया है। नोबल है, नोबल को हम ओरियो लिख रहे हैं, तो प्लेट को क्या लिखेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। डू योरसेल्फ, आंसर आप पता कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या आया है। तो ये टाइप 1 था, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट का टाइप 1 था। टाइप 1 में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, एक सिंपल पैटर्न चलता है। मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप टाइप 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे हमारा टाइप आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल होते जाएंगे, लेकिन बहुत टिपिकल नहीं होने वाले हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपको ट्रिक पता है, तो आप बहुत ही आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो भी कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, उसकी क्लास पहले ही अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप देख लेते हैं शेयर नहीं करते हैं तो शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसी क्लासेस आपको रोज़ मिलती रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।